हम रेगुलरली ये सुन रहे हैं कि एआई आ रहा है। एआई क्या जॉब खा जाएगा लोगों की आके? सर मेरा ना फेवरेट क्वेश्चन क्या क्या एआई कर रहा है अभी? दो सबसे बड़े नाम सामने आते हैं। पहला है वॉइस क्लोनिंग, दूसरा है डीप फेक। इलन मस्क के आधार कार्ड बन रहे हैं, सैम ऑल्टमैन के आधार कार्ड बन रहे हैं। ठीक है, मजाक लगता है, लेकिन जब आप वो फोटो देखेंगे ना आपको लगेगा असली है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एक रेस में लगी है। आज ओपन एआई कुछ निकालता है, कल गूगल कुछ निकालेगा, परसों अमेजोन कुछ निकालेगा, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल भी बैठे हुए हैं ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। मोदी जी की बात भी सुने तो हर कॉल से पहले भी अब एक मैसेज आता है कि साइबर अटैक से बचें, साइबर क्राइम से बचें। ये कोई धूम टू नहीं चल रही ऋतिक रोशन वाली जहाँ हाई फाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टूल है इंसानी फितरत, इंसानी साइकोलॉजी पे खेला जाता है। मछुआरा जाल फेंकता है, 100 लोगों में डाला, अगर 100 लोगों में से 10 भी फंस गए, काम बन गया। चैट जीपीटी जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो ऐसे लगा यार इससे बेटर तो टूल कभी हो ही नहीं सकता। इसमें लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है लोगों के लिए। चैट जीपीटी की एक आदत है जिसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं, यानी कि ऐसी चीजें बनाना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम कल को होम्स बना देते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड हैं तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी तो आएंगे। क्या एआई जो है कल को रियल एस्टेट के अंदर भी फुल फ्लेज आएगा? हमें ये समझना पड़ेगा, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आप रियल एस्टेट भूल जाइए, कोई भी सेक्टर पकड़ लीजिए, हम लोग रेडी नहीं है एआई के लिए। हाय एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रियल बेटर पॉडकास्ट। मेरा नाम है गौरव कपूर और आज का एपिसोड शायद थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा, बट ये एक्चुअल ट्रुथ है। आज के ज़माने में जो एआई और जो डीप फेक कर रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कैसे वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। इस पॉडकास्ट का मकसद है आपको रेडी करना, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू बी रेडी देन सॉरी। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर साक्षर दुग्गल, जो कि एक एआई के लॉ एक्सपर्ट हैं और साइबर क्राइम के लॉयर हैं। ये बहुत ही यंग हैं बट इनकी नॉलेज बहुत ही अमेजिंग है। So let's begin. Hi साक्षर जी, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच गौरव जी, और आज बहुत सारी आई थिंक इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम एंड मैं एक्साइटेड हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। कुछ हो क्या रहा है, पिछले कई महीनों से हम रेगुलरली ये सुन रहे हैं कि एआई आ रहा है और कैसे एआई अभी जो स्कैम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम अपने मोदी जी की बात भी सुने तो हर कॉल से पहले भी अब एक मैसेज आता है कि साइबर अटैक से बचें, साइबर क्राइम से बचें। तो पिछले कुछ महीनों से मैं काफ़ी रिसर्च भी कर रहा था और ख़ुद भी मैं पर्सनली बड़ा परेशान था कि क्या क्या एआई कर रहा है अभी और कैसे एआई आने वाले टाइम में हम सबके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो मैं सब आपसे जानना चाहता था, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस एरिया। तो अभी कई बार क्या होता है, न्यूज़ में सुनने को आता है कि चाइना से कोई एआई का प्रोडक्ट आ गया। अगर हम चाइनीज़ कंपनी को अलाउ नहीं करते हैं, बट चाइनीज़ एआई प्रोडक्ट तो अब इंडिया के अंदर आ चुके हैं और सारा इंडिया उसे यूज़ कर रहा है। सो ऑल दैट आई वांट टू कवर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगा, आपने एक्सपर्ट वर्ड यूज़ किया। एक्सपर्ट तो इतना नहीं है, बट हाँ कोशिश जारी रहती है। और एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ऑडियंस स्पेसिफिकली, एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हर टेक्नोलॉजी का एक नेचर होता है। Yes. और अगर हम आपने एआई की बात करी है, हर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे। लेकिन जनता को आज की डेट में नेगेटिव जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉजिटिव तो देखिए हर कोई प्रचार करता है, कंपनीज बोलती है ये अच्छा है वो अच्छा है। नेगेटिव जाने और पहचाने कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। एग्री सर, आई 100% आई एग्री। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अब तो वॉशिंग मशीन वाले भी प्रमोट कर रहे हैं कि एआई, फ्रिज वाले भी प्रमोट कर रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर्स विद एआई। तो वो तो सब हो रहा है, बट उसकी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर आ सकते हैं अगर हम कल को होम्स बना देते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, या अगर हम कार्स बना देते हैं जो कि एआई ड्रिवन हैं और फुल्ली ऑटोमेटेड हैं। तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी तो आएंगे। हम सब हैं तो एक्चुअल में ह्यूमंस ही ना। तो वो सब आई वांट टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी रिसर्च करी है और उसमें मेरे को 5 बड़े ऐसे एआई के फ्रॉड्स मिले हैं और स्कैम्स मिले जो कि अभी हो रहे हैं और लोगों के ऊपर बीत रही है। तो मैं वो आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर आप उस पर थोड़ी सी लाइट डाल सकें और थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकें।
तो अभी सबसे पहला एक निकल के आया था कि यूएस के किसी सीईओ को एआई की वजह से एक फ्रॉड किया गया और $2.5 लाख उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। सो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ईमेल्स आती हैं या एम्प्लॉयज़ को मैसेजेस आते हैं दैट आई एम द सीईओ, आई नीड सम मनी, आप पैसा भेजो। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा भी भेज दिया, तो $2.5 लाख रातों रात गायब हो गए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, अभी ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, जब हम एआई के बारे में बात करते हैं, आजकल एआई हर जगह है, हर हम्म, चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब जैसा आपने एग्जांपल दिया है, तो ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, ओके। ये इंडिया में कितने सारे एग्जांपल हैं। इनफैक्ट पिछले महीने हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने बताया कि बॉम्बे में ये सेम केस हुआ है। और क्या ओके। केस था, इनको जो इनके क्लाइंट्स हैं, इनको मेल गई है। एक अच्छा। एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, ठीक है, ओ। उन्हीं के क्लाइंटल को मेल गई है, उनके नाम से, उन्हीं की ओ। ईमेल आईडी से। अगर वाह। जब मैं ईमेल आईडी कह रहा हूँ तो एज इट इज़ नहीं है, वो एक फेक ईमेल आईडी है। फॉर एग्जांपल, या। अगर बंदे का नाम है राकेश शर्मा 101, तो जी राकेश शर्मा 1,0 ओ। एक छोटा सा वो बना दिया और अलग ईमेल आईडी बन गई। लोगों के पास टाइम नहीं होता और नाम सोच के पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये तो उसी बंदे ने भेजी है। या। उनको मेल भेजी गई, इन्हीं की मतलब एक स्टाइल होता है ना हर किसी का बात करने का, मेल लिखने का, उसी स्टाइल में मेल लिखी गई कि अरे यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप जल्दी ओ। इसमें कर लीजिए, अभी सस्ते रेट्स पे है। लोगों ने पैसे लगा दिए क्योंकि इनके नाम की वैल्यू थी मार्केट में। ओ। लेकिन उसके बाद जब पता लगा फ्रॉड है तो लोग इन पे चढ़ गए और इनको पता ही नहीं, ये आउट ऑफ कंट्री हैं उसे 1 महीने के लिए। अच्छा। इनकी टीम ने इनको बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो तब ये मैटर हमारे पास आया। अब वाह। सवाल आता है होता कैसे। एक टेक्निकल टर्म है जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, हमेशा टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं होता। आप देखिए कितने, इनफैक्ट 80% ऑफ केसेस में ऐसा नहीं कि जो साइबर क्रिमिनल है, जो भी हम्म। क्रिमिनल है, उसके पास टेक्नोलॉजी बड़ी हाई फाई है। ऐसा हम्म। नहीं है, ये कोई धूम टू नहीं चल रही ऋतिक रोशन वाली जहाँ हाई फाई टेक्नोलॉजी है। लेकिन इंसानी फितरत, इंसानी साइकोलॉजी पे खेला जाता है। ओ। आपने ईमेल की बात करी है, अब ये हैकर्स करते कैसे हैं, ये क्रिमिनल्स करते कैसे हैं। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की हम्म। मेरे को ईमेल, अगर मेरे को किसी तरह उसके सैंपल मिल जाए, पहली बात तो मैं उनकी ईमेल में हैक करूंगा। ईमेल पे हैक करके इनबॉक्स पे जाऊंगा, अलग अलग ईमेल दिखाई देंगी मेरे को, उनकी सेंट ओ। ईमेल्स, या। उनकी कॉपी निकाल लूंगा। अगर सिंपल मैं चैट जीपीटी पे जाऊं और बोलूं ये देखो ये मिस्टर एक्स की ईमेल आईडी है और ये इसके ईमेल्स हैं, आप जो इसका स्टाइल है, बात करने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल, वो आप कॉपी करिए और अब जो मैं आपको जो भी मेल बोलूंगा आप उसी स्टाइल में लिखिए। रियली। तो अब क्या है, पहले अगर आपको याद होगा जो फेक फ्रॉड वाली हमारे मैसेजेस या ईमेल होते थे, यस। उसमें कभी स्पेलिंग मिस्टेक है, कभी इंग्लिश खराब है, तो देख के पता लग जाता था अरे यार ये तो फ्रॉड है। टूटी फूटी इंग्लिश होती थी उसके अंदर। आजकल वो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी की इंग्लिश मैं कहता हूँ माइनस में भी है, लेकिन वो चैट जीपीटी पे डाल के हिंदी में लिख के बोले मेरे को इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दो, यस। चैट जीपीटी अच्छी खासी इंग्लिश में आपको दे देगा। या। तो और चैट जीपीटी ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझता है, मार्केटिंग टैक्टिक्स भी समझता है, सब समझता है वो। देखिए वो टूल है, वो अच्छा बुरा नहीं है, वो ओ। टूल है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस जरिए और क्या मोटिव से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाह। ऐसे केसेस में आप बंदे की, जैसा कि मैंने बोला, आप ईमेल आईडी की जो अलग अलग मेल्स है वो डालिए, अलग अलग स्टाइल से आपको मेल्स मिल जाएंगी। अब सिंपल है, बंदे की या तो आप ईमेल आईडी हैक करेंगे या उसी के जैसी एक बना देंगे। अगर छोटा एक कॉमा फुल स्टॉप भी लगा दिया जाए उस ईमेल आईडी में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती हैं। यस। और लोगों का क्या, देखिए इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन परसेप्शन। यस। लोग ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। अगर मेरे सामने कोई ईमेल आईडी आएगी, या। मैं कैसे पता लगाऊंगा या कैसे रखूंगा कि यार ये ईमेल सच है या नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज, यस। जो बातें उसमें कर रखी हैं, यस। कहाँ से आया है, ये सेंडर। 3 चीज़ें अगर मुझे 1 मिनट के अंदर थोड़ा ऊपर ऊपर से दिख गई, टाइम किसी के पास नहीं आजकल, टाइम नहीं है किसी तो के जैसे ही पढ़ा मेरे को ट्रस्ट आ गया और लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि एआई का अलग तरीके से भी ऐसा इस्तेमाल हो सकता है। वाह, तो फिर कितना फ्रॉड हुआ उनके साथ? सर उसमें करीब कुछ और होना हो 2.5 करोड़। ओह। कलेक्टिव क्लाइंट्स थे ना, अलग अलग क्लाइंट्स ने पैसे लगा दिए क्योंकि इनका ओह। नाम था और ये जो क्रिमिनल्स थे जानते थे कि इनके नाम पर ही हम मेल लिखेंगे, लोगों को यस। ट्रस्ट है कि अरे यस। इनके साथ तो पैसे लगा के कुछ होगा नहीं। सो ये तो अभी हमारे साथ भी हुआ है, हमारे ऑफिस में भी। और उनको ना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, उनको मेरे ईमेल में भी हैक नहीं करना पड़ा। वो हमारी वेबसाइट पे गए, उनको दिखा कि ये कंपनी का फाउंडर है, और हमने क्या किया हुआ है, एक पेज बनाया हुआ है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ के नाम भी डाले हुए हैं। तो वो उस पेज पे गए, उन्होंने सबके एम्प्लॉयज़ देखे, सबके ईमेल आईडी निकाले, मेरा ईमेल आईडी निकाला और सबको मेल करने शुरू कर दिया कि गौरव कपूर को पैसे चाहिए, आप पैसे भेजो। और कुछ तो लोग ऐसे थे जो तैयार भी हो गए थे। आप सोचो अगर मेरी ही कंपनी में मेरी एक ईमेल की तरह जाएगा, तो लोग तो पैसे देने को भी रेडी हो गए। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने भेजे नहीं, उन्होंने मेरे से एक बारी वेरीफाई कर लिया। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें आया कि गौरव सर पैसे मांग रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे हैं,
तो दिस इज हैपनिंग एवरी डे नाउ। सर ये सिमिलर तो बहुत सारे केसेस हमने देखे भी है। व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है, आपके जान पहचान के उससे मैसेज आता है कि अरे Yes. मैं तुम्हारा दोस्त XYZ हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। Yes. अब ये क्या है, इसको ना एक तरीके की हम फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है, मछुआरा जाल फेंकता है, 100 लोगों में डाला, अगर 100 लोगों में से 10 भी फंस गए, काम बन गया। सेम केस यहाँ पे भी हुआ कि उन्होंने सोचा क्रिमिनल्स ने कि आपका नाम इस्तेमाल करके हम 100 लोगों में डालेंगे, एक दो भी हाथ में आ गए तो बहुत है। एक दूसरा फ्रॉड और अभी निकल के आया है जो मेरी रिसर्च में मिला है, वो AI जनरेटेड पिक्चर्स बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, और जो क्लासिफाइड पोर्टल्स होते हैं उसके ऊपर डालते हैं। तो अगेन US के अंदर उन्होंने जो वहाँ का जिलो है वहाँ पे फेक प्रॉपर्टीज पोस्ट करी और रेंट के लिए, और लोगों को बोला कि अगर आपको ये चाहिए तो ये अकाउंट है, इसमें इतने पैसे जमा करा दो। और मल्टीपल लोगों ने, क्योंकि इमेजेस इतनी सुंदर थी, AI जनरेटेड थी, लोगों को लगा ये तो सस्ती डील है, ग्रैब कर लेते हैं, तो लोगों ने पैसे वहाँ जमा करा दिए और अगेन वो सब के सब फ्रॉड ये निकले। तो मेरा ये पूछना है कि क्या बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है? देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आप रियल एस्टेट भूल जाइए, कोई भी सेक्टर पकड़ लीजिए, हम लोग रेडी नहीं है AI के लिए। हमारा वो वाला हाल है जैसे 12वीं क्लास में होता है ना, बंदा पढ़ता नहीं 9-10 महीने, अचानक से उस पर इतना सिलेबस थोप दिया जाता है, उसके पास आ रहा नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ता है। सेम केस यहाँ पर है। हम कंपनीज ठीक है AI हो रहा है, लेकिन लास्ट 2.5 साल से AI ने बहुत ऊंची छलांग मारी है और अब सब पे थोप दिया गया है AI। तो जो आज कंपनीज आपने नाम लिया, मैं अगर कुछ इंडियन कंपनीज की बात करूं, Housing.com, मैजिक ब्रिक्स, इन्होंने तो रिपोर्ट किया है कि हमारे पोर्टल पे हमने ऐसे कितने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पाई हैं जहां लोगों ने AI जनरेटेड इमेज डाल दी लिस्टिंग पे। फेक लिस्टिंग हो गई आपकी पूरी तरीके से। और अगर आप AI की बात करें, आप किसी भी AI को पकड़ लीजिए, आप ChatGPT पकड़ लीजिए, जेमिनाई पकड़ लीजिए, ग्रॉक और अपना अलग अलग जो भी AI है, क्लॉड AI, ये सारे इमेज बनाने में बहुत ही सक्षम है। और इमेज ऐसी एरी गेरी इमेज नहीं, अगर आपको अच्छी तरीके से उसको कमांड देना आता है, अगर आपके पास इनका प्रीमियम वर्जन है, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रायल्स के बाद आपको अच्छी खासी इमेज मिल जाएगी। हाँ, वो तो हो ही रहा है सर। यूट्यूब के ऊपर भी अब आजकल जो वीडियोस आ रहे हैं, या इवन भगवान के भी जो सॉन्ग होते हैं, उसमें कृष्ण जी की इतनी सुंदर AI जनरेटेड इमेजेस होती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे असली खड़े हैं बिल्कुल। तो ये तो कमाल कर ही रहे हैं, और वो इसमें अपने आप को बेटर बता रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा अच्छी इमेज बनाएगा। सर रेस लगी हुई है ना। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज, बहुत लोग बोलते हैं AI फसाड है, चला जाएगा। मैं कहता हूँ पैसा कहाँ जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एक रेस में लगी हैं। आज OpenAI कुछ निकालता है, कल गूगल कुछ निकालेगा, परसों Amazon कुछ निकालेगा, मेटा निकालेगा। तो ये रेस चलती है। लेकिन हो क्या रहा है, क्वालिटी तो अच्छी हो रही है AI की, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल्स भी बैठे हुए हैं ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करने के लिए। सो इसका मतलब कि जैसे आपने बोला कि वी वर नॉट रेडी, और अब हमारे ऊपर ये थोप दिया गया है AI। तो जैसे कुछ साल पहले क्रिप्टो आया था, नोबडी न्यू के क्रिप्टो है क्या, ऐसे ही अभी AI के साथ हो रहा है। एंड आई थिंक अभी गवर्नमेंट्स भी रेडी नहीं है, इसीलिए खुद प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप क्राइम में ना फंसें। सर कोई भी रेडी नहीं है। और आपने क्रिप्टो की बात करी है, क्रिप्टो फिर भी एक हद तक रुक गया, इन द सेंस कि आप ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। आप ये मान के चलिए, जो टेक्नोलॉजी आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाए, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए है, और आज हम AI को देख ही रहे हैं। आज छोटी सी बात होती है, हम लोग स्ट्रेट अवे या तो ChatGPT पे जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी लिखते हैं तो सबसे पहला आंसर आपको AI जनरेटेड देता है, बाद में नीचे लिंक्स आते हैं। तो ये हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया, इससे भाग नहीं सकते। हाँ, थोपा जरूर गया, लेकिन एट द सेम टाइम हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीजें सही हैं और किन चीजों से हम बच सकते हैं। आई एग्री, बट अभी क्या हो रहा है, AI जैसे आपने बोला डे टू डे में तो आ ही चुका है, बट बच्चों में भी अब आ चुका है। अब स्कूल में भी सिखाया जा रहा है कि ChatGPT को कैसे यूज़ किया जाए। तो अभी मैं पीछे एक अंकुर वारिकू जी का मैसेज देख रहा था, उनका एक वीडियो आया था कि कैसे अब फ्रॉड हो रहे हैं, और वो पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, बच्चों के फेक वॉइस निकाल के, बच्चों के फेक ईमेल आईडीज़ बना के, और वो बोला जाता है कि पापा मेरे को पैसे चाहिए। तो वो भी अंकुर वारिकू जी ने बोला कि आपको ना अब एक फैमिली कोड बनाना पड़ेगा। सर इसका एक बहुत मैं सरल एग्जांपल देता हूँ। ये तो हमारे पास ऐसे मैटर्स बहुत आते हैं। पीछे एक मैटर आया है, ये इनका बच्चा दिल्ली का ही है, मतलब ठीक है, बाहर पढ़ता है, बाहर ये अपने कॉलेज में पढ़ता है। तो टिपिकल एक, आई थिंक ये बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो बाहर पढ़ते हैं, दिन में एक बार माँ बाप से बात हो जाती है और एक स्पेसिफिक टाइम उन्होंने फिक्स किया होता है। बिल्कुल। इसने रात का टाइम फिक्स किया हुआ था कि रात के 10 साढ़े 10 मैं कॉल पे बात करूंगा एक बार। अब एक दिन क्या होता है, माँ बाप जो हैं, अच्छा कॉल नहीं आया, बच्चे ने उठाया भी नहीं, उसने लिख दिया कि मेरे एग्जाम है, मैं बाद में बात करूंगा। रात के 12 बजे इनको कॉल आता है लगभग
ओह! और कॉल पे एकदम बच्चा इनका हाफता हुआ कि मेरे को मम्मी पापा मैं फंस गया हूँ यहाँ ओह! हम लोग गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया है और मुझे ना पैसे चाहिए, पुलिस वाले मेरे को अंदर कर देंगे, ये कर देंगे। फिर किसी ओह! और ने उसी मतलब उससे फ़ोन लिया और पुलिस वाले ने कहा भैया अब तो आपका हम धर दिया इसको, बच्चा ये है वो है। ये डर गए। उन्होंने कहा कि पापा मैं आपको ना एक यूपीआई आईडी दे रहा हूँ, मेरे को इसमें 25,000 प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दो, मेरे को प्लीज़ यहाँ देखना है कुछ, क्योंकि ओह! जिसका नुकसान हुआ है मेरे को वो सेटल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे पेरेंट्स थोड़े समझदार भी थे। उन्होंने पहले, क्योंकि कॉल दूसरे नंबर से आया है, इन्होंने पहले अपने बच्चे को कॉल करने की कोशिश की, बट ओह! बच्चा नहीं उठाया उस टाइम कॉल, नॉट रीचेबल नहीं लेट। उठाया। तो डरे हुए थे, अब उन्होंने भेज दिया। अच्छा, पूरी रात ट्राई करें, नहीं हुआ। अगले दिन सुबह इनके बेटे का ही कॉल आ गया और ये कहते क्या हो गया? कहते नहीं मैं तो कल सो गया था, पढ़ते-वढ़ते मैं अपना फ़ोन ओह! साइलेंट पर रख गया, फिर सो गया मैं। सुबह पता लगा जी, तो ये चीज़ है। तो अब तक कमाल लेकिन है। क्रिमिनल का पता नहीं लगा है। अब आप पूछेंगे या हुआ कैसे? ये देखिए, टेक्नोलॉजी मैंने कहा था एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव होता है। तो आज एआई के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें 2 सबसे बड़े नाम सामने आते हैं। पहला है वॉइस क्लोनिंग, दूसरा है ओके। डीप फेक। ओह! इसमें वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अच्छा। आप किसी भी की आवाज़ लेकर उससे कैसा भी कुछ भी बुलवा सकते हैं। इसका ओह! सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, अलग-अलग सिंगर्स की वीडियोज़ आती हैं। यस, किशोर कुमार अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है, यस। अरिजीत सिंह सोनू निगम के गाने गा रहे हैं और आप उन गानों में बता नहीं सकते हैं कौन-सा गाना असली है, कौन-सा नकली है। तो वॉइस क्लोनिंग इस हद तक इतनी प्रिसाइज़, इतनी एक्यूरेट हो गई है वॉव! कि आप बंदे की बस एक आवाज़ मिल जाए, मैं उसको हुँ, उस सैंपल है, मैं डालूँगा और उससे कैसा भी कुछ भी बुलवा लूँगा। और वॉव! सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जो वॉइस क्लोनिंग के जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ये अवेलेबल है इंटरनेट में। आप लिखिए वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर, आपको इंटरनेट पे स्ट्रेट अवे दिख जाएँगे। सबको मिल या जाएँगे। तो फ्री है, और अगर हुँ, पेड भी है तो 2,000 रुपए पर मंथ। अगर किसी को, अगर इसी केस को देख लीजिए, 25,000 का फ्रॉड किया, या उसने 2,000 इन्वेस्ट किए, तो उसके लिए तो प्रॉफिट ही हो गया ना। या और पता है जब ऐसा कोई फ़ोन आता है ना, तब दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जब आप डरे हुए होते हो तो अब आप एक सर्वाइवल मोड पे और चले जाते फ्लाइट और हो। फाइट होता है। तो उस टाइम बंदा नहीं सोचता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और ये फेक कॉल भी हो सकती है अगर आवाज़ जेन्युइन लग रही है। तो इसका तो मुझे ना एक्चुअल में पॉजिटिव भी नहीं पता कि डीप फेक हमने क्यों बनाया, उससे किसी को क्या ही फ़ायदा मिलने वाला है। नुकसान तो दिखने शुरू ही हो गए हैं अभी से। देखिए, डीपफेक पहले से भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब आपको पता था कि अच्छा ये डीपफेक है, ये नॉर्मल वीडियो है। ओके, और ये फ़िल्म्स में बहुत बार अच्छे एनिमेशंस में इसका अच्छा यूज़ होता है। ओके। लेकिन आफ्टर एआई अब नेगेटिव यूज़ ज़्यादा हो गया है। जैसे-जैसे अब एआई की स्पीड बढ़ रही है, हुँ, एनहांस हो रहा है, हुँ। डीप फेक और एक्यूरेट हो गया है। अब देखना मुश्किल है, बताना मुश्किल है कि सही वीडियो कौन-सी है और गलत कौन-सी है। और वाह! इसके कितने सारे फ्रॉड्स हैं। अभी पीछे मैं अगर रियल एस्टेट की बात करूँ, इनफैक्ट अच्छा। मैं किसी का तो नाम ले ही सकता हूँ, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इन दोनों के डीप फेक बने। और इन्होंने एक में बेटिंग ऐप, एक में रियल एस्टेट डील। ओह! आप सोचिए, विराट कोहली का इंटरव्यू ले रखा है, विराट कोहली, वीडियो वही है, बट अच्छा। जो वर्डिंग्स हैं वो कुछ और है, लिपसिंग भी मैच नहीं कर रही। विराट कोहली हुँ। बैठे बैठे बोल रहे हैं जी मैंने तो इतना पैसे इस बेटिंग ऐप में कमा लिए जितना मैंने क्रिकेट में ओह! अपने मैचों में नहीं कमाए। या तेंदुलकर की वीडियो थी जहां वो कह रहे हैं मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप देखिए, हमारी इंडियन जनता भोली है, या उनको नहीं समझ आता डीप फेक क्या है। विद इन 3 to 4 days वो ऐप पर, और वो जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है उस पर एकदम से सर्च मिला। वाओ! तो क्या, क्योंकि सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है, जो सेलिब्रिटी बोलेगा वो पत्थर की लकीर है। या अब उसका डीप फेक बना दिया, बहुत लोगों को नहीं पता, बंदे अपने आप उस पे डुले चले लोग जाते हैं। ट्रस्ट कर रहे हैं और बट ये तो ना अगर इस तरह के वीडियो सडनली वायरल भी हो जाते हैं तो फिर ये तो काम फिर मेटा और गूगल का होना चाहिए कि इस तरह के वीडियोस ना वायरल हों। ये तो फिर उनको इस अपने थोड़ा सा सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी। सर, आपने ये बात बिल्कुल मुद्दे की है, और बहुत सारे केसेस सामने भी आए जहाँ कहा गया कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, या कल को कुछ भी कोई भी डाल देता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एटलीस्ट ये बताना क्या एआई जनरेटेड कंटेंट है क्या नहीं है। तो पीछे ओ बहुत बड़ी बैठक हुई थी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ इन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे जो एआई जनरेटेड है उसमें नीचे एक वाटरमार्क लगा दे। अभी यूट्यूब है, उसने नई अपनी गाइडलाइंस निकाली हैं ओके कि मैं कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट को प्रमोट नहीं करूंगा, ओके आपको ह्यूमन जनरेटेड ही करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, अब हमारी भारत की जनता इतनी, सबसे दुनिया या में सबसे नंबर 1 पर या हम भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। या इंटरनेट सस्ता है, सबके पास है। सबके तो पास जब तक मैं कहता हूँ अगर कोई डीप फेक वीडियो बनाई है वो एक दिन भी बाहर है या और एक दिन में इन्होंने वापस कर दी, एक दिन में कितने लोग फंसेंगे, आप ये लाखों सोचिए। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान एक दिन में हो सकता है।
अगर इस तरह की ऑफर्स आएंगी कि पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, तो लोग बेचारे फंस जाते हैं। और ये आप देखिए यंग जनरेशन में बड़ा कॉमन है। अच्छा। यंग जनरेशन को पैसे जल्दी कमाने हैं, डबल करने हैं पैसे। तो कितनी जगह रियल एस्टेट में मैंने देखा है, देखिए मैं भी यंग जनरेशन का पार्ट हूँ, तो हम यस। लोग रियल एस्टेट को ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बेसिस पर देखते हैं। यस। तो इन्वेस्टमेंट तो हमें प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, बहुत जगह है, जैसे अभी पीछे एक स्कैम था ढोलेरा। ढोलेरा तो एक अच्छा। स्मार्ट सिटी बन रही है, अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन जो स्कैमस्टर्स है वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे स्कैम्स तो सामने आए हैं। किसी ने ढोलेरा के वो अच्छे से पोस्ट बना दिए, एआई के जरिए पिक्चर्स अच्छी सी बना दी, वीडियो भी बना दी, और अच्छा। बोला कि यहाँ पे है, आप लोग इन्वेस्ट करिए, यस। 1 साल के अंदर अपने पैसे निकालिए और रिटर्न बढ़िया मिल जाएगा। ओहो। कितने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, मैं 2-3 को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने इस बेसिस पे किया। क्यों किए? क्योंकि अगर आप ढोलेरा गूगल पे लिखेंगे तो गवर्नमेंट का नाम आता है कि हाँ जी Yeah. गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट है। यस। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो एक टाइम लैब दिया है ना, कि इतने में कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट ने नहीं बोला 1 साल के अंदर आपको इतने का 20% प्रॉफिट मिल जाएगा। उन्होंने लालच में डाल दिए पैसे, यस। पता लगा बंदे ही भाग गए। नहीं, बट होता क्या है ना, सोशल मीडिया पे ये सारे सिटीज़ अभी ट्रेंड कर रही होती हैं। जैसे ढुलेरा है, जैसे इवन आई वुड से नाव गांव है, या गुड़गांव भी है। तो लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ ये ट्रेंड कर रही हैं तो वहाँ पे कुछ तो अच्छा ही हो रहा होगा, और लोग थोड़ी डीप में नहीं जाते। जैसे आपने बोला, लोग कहते हैं छोड़ना, रिसर्च बाद में कर लेंगे, पहले ही अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए। हाँ, 5 मिनट की रिसर्च करते हैं, थोड़ा 1-2 ऊपर ऊपर से आर्टिकल देख लिए, अच्छा गवर्नमेंट का नाम है, सब कुछ है, तो जी काम बन गया। लोग ये भी नहीं जानते कितनी बार पिक्चर्स कुछ और होती है, लेकिन साइट पर जाते तो कुछ है ही नहीं। एक अभी फ्रॉड और निकल के आया है सामने, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एनआरआईज हैं जिनकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि वो बाहर रहते हैं, वो यहाँ आने वाले हैं नहीं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी एआई से ये लोग फॉर्ज कर रहे हैं। उनके आधार और केवाईसी भी एआई की यूज़ करके फॉर्ज कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी को सेल आउट मार्केट में निकाल देते हैं। अब होता क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो, आपको लगता है तो जेन्युइन लग रहे हैं, आपको पता है कि वो बंदा बाहर रहता है, तो आपको लगता है ठीक है, उनका कोई रिश्तेदार है जो ये बेच रहा है प्रॉपर्टी, और वो लोग 10% 20% एडवांस लेके गायब हो जाते हैं। ये भी एआई के साथ अब नया प्रॉब्लम निकल के आई है। सर एज आई सेड, हर चीज़ कॉपी हो रही है। पीछे इनफैक्ट एक न्यूज़ आई थी, अच्छा। बड़ा वायरल हुआ था, इलन मस्क के आधार कार्ड बन रहे हैं, सैम ऑल्टमैन के आधार कार्ड बन रहे हैं। तो लेकिन जब, ठीक है मजाक लगता है, लेकिन जब आप वो फोटो देखेंगे ना, आपको लगेगा असली है। ये तो हमें पता है इलन मस्क यहाँ के नहीं है, सेलिब्रिटी हैं, बट अगर मैं किसी आम, मैं इंडियन की कोई आधार कार्ड बना दूं, आप बता नहीं सकते हैं जब तक आप उसमें प्रॉपर जांच पड़ताल ना कर दें। और सेम गोज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। आज एआई के जरिए डॉक्यूमेंटेशन इतनी कॉपी हो रही है, और उसके नकली कॉपीज बनाए जा रहे हैं। नकली और असली में क्या फ़र्क है, अगर आप सामने से देखेंगे ना, आपको नहीं मतलब पता लगेगा। अच्छा। प्रॉपर स्टडी करेंगे तो कुछ पता लगेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आया, पुणे की कहानी है ये। ओके। सेम चीज़, वो क्लाइंट एनआरआई है, और उनके साथ फ्रॉड हो गया, पुणे में कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही थी। क्लाइंट के जो जीजा हैं, ये रियल एस्टेट स्पेस में है। तो अच्छा। क्लाइंट जीजा जी से अपने कंसल्ट कर रहे थे कि सर मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप देखिए ये वो। पेपर सबसे क्रिटिकल चीज़ है। जब डॉक्यूमेंटेशन आई, सब सॉफ्ट कॉपी शेयर हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन आई, जीजा को भेजा, उन्होंने अपने फ़ोन पे देखा, ऊपर ऊपर से हाँ जी ठीक लग रहा है, सब ले ली प्रॉपर्टी। और बाद में बंदे गायब हो गए, पता लगा ये डॉक्यूमेंटेशन ही नकली है। तो जीजा जी को जब फिर बोला, उन्होंने बैठे 1-2 दिन बैठे, तो उनको पता लगा कि छोटी छोटी चीज़ें तो इसमें मिसिंग है। ऊपर से ठीक लग रहा है, ऊपर से हाँ ठीक है, जो 1-2 चीज़ें चेक करनी चाहिए वो वैलिड लग रही हैं। थोड़ा भी इनडेप्थ पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो वही बात है सर, सारी मुद्दे की बात वही आ जाती है कि आप ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट कर सकते। एआई हर चीज़ कॉपी करता है, और उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करें। बट पता है, रियल एस्टेट में तो ना सब कुछ ट्रस्ट पे ही चलता है। True. जैसे आपने बोला, हमारे पास भी जब कोई प्रॉपर्टी सेल पे आती है तो हम एक नज़र मारते हैं, और हमें लगता है हम रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, तो हमें लगता है हाँ मैंने नज़र मार ली, सब कुछ ठीक लग रहा है। एक्चुअल में कोई उतनी डेप्थ में नहीं जाके देखता, क्योंकि शुरू में तो हमेशा फ़ोटो कॉपीज़ आती हैं, उसी पे ही ट्रांजैक्शन होती है, कोई सेलर अपनी जेन्युइन ओरिजिनल फाइल नहीं दिखाता। 10% शेयर हो जाता है। अब करोड़ों की अगर डील है, उसका 10% भी लाखों में होता है, तो वहीं से ही फ्रॉड शुरू हो जाता है। तो रियल एस्टेट तो सबसे ज़्यादा फिर खतरे पे है, क्योंकि वो चलता ही ट्रस्ट पे है। सर मैं अगर अपना पर्सनल स्टोरी बताऊं, तो अब मैं भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूं। अब मुझे कोई मिले, उन्होंने कहा जी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे करिए। अच्छा, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ। तो ठीक है जी, सब हो गया, अब डॉक्यूमेंटेशन आई, हम पेपर देखने लग गए। मैंने उस पेपर को देखा और मेरे को सही लगे वो पेपर। अब एज ए वकील मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को लगा सही। और मैंने ऐसा नहीं 5 मिनट देखा, मैंने थोड़ा लगा, आधा घंटा पढ़ा, मैंने कहा ठीक है।
बाद में पता नहीं क्या हुआ, गट फीलिंग बोल लीजिए, कुछ और बोल लीजिए, मैंने कहा यार 2 दिन बीत गए इस बात को, और उनका कॉल आ जा रहा था, सर जल्दी करते हैं, करो, जल्दी करें, ये जल्दी वो करो, जल्दी वो बात करो। थोड़ी खटक रही थी मेरे को। मैंने कहा एक और बार चेक कर लेते हैं। वो अब वही वो भगवान के वो है, 1 घंटा और चेक किया, पता लगा इसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है। अच्छा चलो, ओह! मिसिंग तो एक चीज़ थी, बट मुझे था कि यार एज अ वकील आज मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? बाद में पता लगा, मैंने उनको पकड़ा, तो हुँ, जाके बात पता लगी कि ये तो जनरेट किया रखा है, अच्छा। ये एआई से जनरेट कर रखा है। तब वहाँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन था कि यार मैं खुद साइबर, मैं दूसरों को बोलता हूँ, वो खुद वकील हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर मैं भी वो खा गया, गुगली हो गया तो पूरी तरीके से। या तो ये एआई मतलब जिस हिसाब से एडवांस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में तो कोई भी सेफ नहीं है इस हिसाब से। तो जैसे आपने बोला वॉइस कॉपी कर लेते हैं, आज हम लोग खुद सोशल मीडिया पे जाके अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, अपने वॉइस भी पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से तो फिर कोई भी उसको डाउनलोड करके उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। सर यही मुद्दा है, डीप फेक का भी सेम है। आज सोशल मीडिया पे आप मेरी हम सबकी पिक्चर्स हैं, या डीप फेक बनाने के लिए क्या चाहिए? पिक्चर ही तो चाहिए। पिक्चर ही पिक्चर चाहिए। ले ली, मैंने बना दी। आप ये देखें ना, ये एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, क्रिकेटर्स का यही तो हो रहा है, पॉलिटिशियंस का। हुँ, उनके डीप फेक इतनी आसानी से कैसे बन रहे हैं? अच्छा, मेन लोगों को क्या क्या लगता है कि ना, अरे ये तो सेलिब्रिटीज के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता। हर टेक्नोलॉजी का एक ट्रेंड है, वो शुरुआत ऊपर से होती है, या सेलिब्रिटीज के साथ होगा, धीरे करते करते फिर एकदम ग्राउंड लेवल तक आ जाएगा। तो हुँ, जिन लोगों को लगता है कि अरे हम तो बचे हुए हैं, अभी तक के लिए बचे हुए हैं, यस। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर भी केसेस आ रहे हैं, हुँ, अलग अलग जगहों से डीप फेक बन रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग हो रही है। और सबसे जिसे कहते हैं ना, सबसे मुश्किल बात यह है कि लोगों को तो अभी तक क्लैरिटी ही नहीं है या कि डीप फेक होता क्या है, या वॉइस क्लोनिंग क्या होती है, मानने को रेडी नहीं है वो लोग। मतलब जैसे मैं चैट जीपीटी जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो ऐसे लगा यार इससे बेटर तो टूल कभी हो ही नहीं सकता। तो अभी हम उसके पॉजिटिव्स देख रहे हैं, बट मेरा ये मानना है, अब जैसे आप हॉलीवुड की पिक्चरें देखो तो कई बार तो दिखाते हैं कि रोबोट्स आएंगे फ्यूचर में और वो रोबोट्स आके टेक ओवर कर देंगे, बट अब जो पिक्चर्स आ रही हैं उसमें ये क्लियर दिखा रहे हैं कि कोई रोबोट नहीं होगा, इट विल बी एन एल्गोरिदम। मतलब कहीं पे पीछे कोई एक ऐसी एल्गोरिदम बना देंगे, कोई एआई बना देंगे जो पीछे से सबको रूल करेगा, उसका कोई फेस नहीं होगा। सर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी टॉम क्रूज की जो मिशन यस, इम्पॉसिबल आई है, यस, उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि यस। एआई, अच्छा वो सिर्फ मूवी नहीं है, या, उसमें एक थीम क्या है कि एआई का एल्गोरिदम, उसके पास इतना डेटा है कि वो या, डेटा एनालाइज करके फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। और यस। प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है? हमारी आदतें सेम है, हुँ, हरकतें सेम है, उस हिसाब से वो लगाता है कि अच्छा आगे फ्यूचर में होने वाला है। यस। तो हमने वो इलन मस्क कहते हैं ना, हमने एक मॉन्स्टर तो बना दिया है और हम हुँ, रुक नहीं रहे हैं। हम यस। गाड़ी 200 की स्पीड पे चला रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं, कभी ना कभी तो गाड़ी ठुकेगी। या तो ये तो हुई अभी थोड़ा-सा जो क्राइम्स जो अभी चल रहे हैं, बट दूसरी साइड का भी देखते हैं। क्या एआई जो है कल को रियल एस्टेट के अंदर भी फुल फ्लेज आएगा? क्या ऐसा भी होगा कि बायर्स और सेलर्स जिस तरीके से अभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका भी कुछ शिफ्ट आ सकता है, उसमें भी कुछ चेंज आ सकता है? क्या एआई की वजह से बायर्स बेटर प्रॉपर्टी खरीद पाएँगे, बेटर डिसाइड कर पाएँगे, या सेलर्स जल्दी प्रॉपर्टी बेच पाएँगे? सर ऐसा 100% होगा, और ओके, आज इस पे काम होना शुरू भी हो चुका है। सिर्फ ओके। एआई नहीं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो साथ में एआई के चलेंगी। फॉर अच्छा, एग्जांपल टाटा हाउसिंग है, मैं कुछ नाम लूंगा, टाटा हाउसिंग है, स्क्वायर यार्ड है, ये या ऐसी कंपनीज हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर रही हैं अपनी सर्विसेज में। ओके, अब अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, रियल एस्टेट में आपने बोला ट्रस्ट पे हर चीज़ चलती है। यस, एक अगर मैं बायर हूँ, मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ, मुझे ट्रस्ट ही तो चाहिए। बिल्कुल, ट्रस्ट आपके नाम का, ट्रस्ट आपकी बातों का, डेटा का, पेपर यस, का। होता क्या है, उल्टा हो रहा है। हम लोग जनरली, लोग बेचने में ज़्यादा पुशिंग नेचर होता है, ये या ले लो, वो कर लो। आपके पास नंबर नहीं, आपके पास बस दावे हैं, आपके यस, पास वादे हैं, लेकिन वादों में कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है, नंबर नहीं है, कोई डेटा नहीं है। डेटा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो बायर का वो भरोसा उठ जाता है। लेकिन एआई का क्या इसमें रोल है? प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना। पहली बात, अगर मैं शुरुआत से बात करूं, प्रॉपर्टीज हम देखने जाते हैं, आज तो सिर्फ हम फोटोज देखते हैं, अच्छा जी चलो, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, हुँ, फोटोज चली गई, इतना ये है वो है। आने वाले टाइम में कस्टमाइज नेचर हो जाएगा। आपके, ओह! यानी आप कहाँ से आते हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी इनकम क्या है, वॉव! उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ अलग अलग डेटा साथ ही में, ऐसा नहीं सिर्फ फोटो लगा रखी है, साथ में डेटा भी दिया जाएगा कि ये क्या वॉव! क्या बेसिस क्या है। अगर प्राइस मान लीजिए इसकी 5 लाख फॉर एग्जाम्पल है, तो 5 लाख क्यों है, यहाँ क्यों रेंट है? 5 लाख क्यों है, आपको प्रॉपर फैक्टर्स के साथ जस्टिफिकेशन दी जाएगी। या दूसरा, अगर जो भी ब्रोकर है, जब आप उससे भी बात करेंगे,
विदाउट प्रॉपर डेटा, विदाउट प्रॉपर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बिना बात नहीं होगी। Yes. तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा जो मेन मुद्दा आता है उसमें फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, उसमें जो आपके जो भी बारीकियां हैं वो डिटेक्ट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, wow. बट इस पर काम चल रहा है, सो दैट कल को अगर आप वकील हैं नहीं हैं, बेसिक तो पता लग जाएगा कि यार ये पेपर सच में कुछ वैलिड हैं या झूठे हैं। और चौथा सबसे बड़ी बात, चलिए प्रॉपर्टी हो गया, सब कुछ हो गया। प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं उसके जो बहुत दावे होते हैं ना कि अर्थक्वेक प्रूफ, फ्लड प्रूफ, ये वो, उसमें भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। आजकल इतने टेस्ट होने शुरू हो गए हैं, मशीन्स लगाई जाती हैं, सेंसरी मशीन्स जो टेस्ट करती हैं कि यार अगर भूकंप इतने स्केल का आया, जैसे भी दिल्ली में 2 दिन पहले, कल ही भूकंप आया था 4 उसका, तो इतने भूकंप पे कितने सस्टेन करेगी, इतना पानी आ गया तो कितना होगा। तो सेंसरी टेक्नोलॉजी का होना, जिसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो होना, AI का आगे बढ़ना, और एक तीसरी टेक्नोलॉजी मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, आपने देखा होगा जो मेटा है कंपनी, मार्क ज़करबर्ग की, काफ़ी काम कर रही है इस पे। आप ग्लासेस लेंगे और एक वर्चुअल रियलिटी आपको दिखाई जाएगी। तो रियल एस्टेट स्पेस में इसका सबसे बड़ा यूज केस है। क्यों? मैंने टाटा हाउसिंग का एग्जांपल दिया। टाटा हाउसिंग ये शुरू कर चुका है, उन्होंने बहुत सारे मॉल्स में अपने सेंटर लगाए हुए हैं। वहाँ वो लोगों को VR देते हैं, आप पहनिए और आप देखो, क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट सिर्फ इमेजिन करता है वो कि मेरा घर ऐसा होगा, या फिर अगर कोई और लोकेशन पे है वो इमेजिन करता है, फोटोज देखता है। अगर वहीं आपको VR पहना के दिखा दिया जाए एग्जैक्ट, अच्छा ये ऐसा है वैसा है, कुछ हद तक क्लाइंट को तसल्ली और बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज एक जो गैप है बिटवीन बायर सेलर, उसको साथ में लाने की बात कर रही है। बट हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ना थोड़ा सा अभी पीछे चल रही है। अगर मैं B2B की साइड की बात करूं, अगर हम एजेंट्स या बिल्डर्स की बात करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग सबसे लास्ट हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले। मतलब जब व्हाट्सएप पूरी दुनिया में छा चुका था, तब शायद हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट्सएप कैसे यूज़ करते हैं। चैट GPT पे अभी हम नहीं पहुँचे हैं, बट मतलब मैं भी हमेशा यही मानता हूँ कि टाइम के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम लोग ना शायद रियल एस्टेट एजेंट्स या बिल्डर्स, इवन बड़े डेवलपर्स, आपने टाटा का नाम लिया, बट मैं बहुत सारे ऐसे भी डेवलपर्स को जानता हूँ जिनके पास अभी कोई अच्छा CTO भी हायर नहीं किया है। उनको लगता ही नहीं है कि अभी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उनको लगता था जैसे 10 साल पहले हम काम कर रहे थे, आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो ये इंडस्ट्री अभी भी शायद आंखें बंद करके बैठी है, और ऐसे लगता है कि आंखें बंद कर लेंगे तो बिल्ली चली जाएगी। बट अभी भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में रियल एस्टेट मेरे ख्याल से इंडिया में स्पेशली सबसे पीछे चल रहा है। आपने सर चैट GPT की बात की, बहुत सिंपल हैक मैं देता हूँ। अगर कोई भी, क्योंकि बहुत हमारे जो लिसनर्स हैं वो इसी स्पेस से बिलोंग करते हैं, होता क्या, टेक्नोलॉजी का नाम सुन के ना वो बहुत ही एक ओवरवेलमिंग स्टेट हो जाती है, अरे यार कैसे करना है, मुझे नहीं पता। तो एक सिंपल हैक आपको देता हूँ मैं। आप चैट GPT खोलिए, बेसिक, अगर किसी ने नहीं इस्तेमाल करी, आप बेसिक ट्यूटोरियल आजकल यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आप जाकर चैट GPT को ना अपना एक कहीं ना कहीं गुरु बना लीजिए फॉर नॉलेज। मतलब आप उठाइए चीज़ें, PDFs उठाइए, रियल एस्टेट के बहुत पेपर मिल जाएंगे आपको, टेक्नोलॉजी, AI, गूगल पे फ्री में मिल जाएंगे। उसको उठाएं, चैट GPT पे डालें, फिर उसको बोलें कि भाई ये जो इतना सारा ये डॉक्यूमेंटेशन है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इसका मुझे ब्रीफ बताओ। होता क्या रहेगा, आप चैट GPT के जरिए अपनी GK इतनी हाई लेवल पे कर देंगे, आपके नंबर्स इंटैक्ट हैं, आपकी नॉलेज इंटैक्ट है। कल को आपको किसी को बेचना नहीं पड़ेगा। आप जो बोलेंगे उसमें प्रॉपर, कोई बायस नहीं है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। आई एग्री। तो मैं भी उसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ। पहले क्या होता था, मैं फिज़िकल बुक्स खरीदता था पढ़ने के लिए, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। तो अब क्या होता है, अब मैं चैट GPT को सिंपल इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि एक ये बुक है, फॉर एग्जांपल कोई भी बुक उठा लो, मैं उसको कहता हूँ इसकी मुझे समरी दे दो। वो पूरी बुक की समरी निकाल के मेरे को दे देता है। तो मैं अपने घंटों सेव कर लेता हूँ। वो समरी पढ़ ली तो आपको पूरी बुक की नॉलेज एक मिल गई। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज केसेस हैं जो आप चैट GPT को यूज कर सकते हैं। इसमें लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है लोगों के लिए। Okay. चैट GPT की एक आदत है जिसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं, यानी कि ऐसी चीजें बनाना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो तभी मैंने बोला PDF फाइल्स लेकर चैट GPT को बोलिए। अगर आप चैट GPT को ऐसे ही बोल देंगे इसका मेरे को दे दो, हो सकता है वो सही करे, बट हो सकता है गलत भी करे चैट GPT। और मैं सिर्फ चैट GPT का नाम क्यों बदनाम करूं, आप कितने भी जो जनरेटिव AI मॉडल्स हैं, इनकी टेंडेंसी है एक हद के बाद ये गलती करेंगे, लेकिन आपको ऐसे सामने परोसेंगे आंसर कि आपको लगेगा ये सच बात बोल रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जैसे आपने बुक की बात की है, आप उसकी कॉपी निकालिए, वो कॉपी को आप अपलोड करिए और फिर ये सवाल पूछिए, तो जाके चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको सही आंसर देगा।
अच्छा, तो मतलब कि वो अपनी तरफ से भी कुछ बना के हमें दे देगा। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें सच कितना झूठ कितना है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, हमारे वकीलों में ही है ये। दो वकील यूएस के, उनके पास टाइम नहीं था, अगले दिन उन्होंने कोर्ट में मैटर फाइल करना था। उन्होंने चैट जीपीटी को बोला हमें 20 केस लॉज, हमें केस लॉ डालने पड़ते हैं, 20 केस लॉ दे दो, ऐसे ऐसे है। चैट जीपीटी ने दे दिए, अगले दिन ये गए फाइल कर लिया। अच्छा, जज बड़ा हैरान, उसने प्रोसीडिंग्स रोक दी। एक केस, दो केस, तीन केस, 20 के 20 केस एकदम फेक, वो एग्जिस्ट ही ओ, नहीं करते। लेकिन अगर आप उसको पढ़ो तो आपको लगेगा हाँ एग्जिस्ट करते होंगे, जेन्युइन ही लग रहे हैं। जेन्युइन लग रहे हैं ना। तो ये हाँ। चैट मतलब जो जेन एआई है उसकी आदत है, एक पॉइंट के बाद अगर आपने उसको प्रॉपर सोर्सेज नहीं दिए हैं तो अपने आप कुछ भी बना के भी दे देता है। तो हम्म। 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते आप जस्ट बिकॉज चैट जीपीटी है। सर, हमें इंडिया के अंदर लगता है प्रॉपटेक का मतलब है 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स और हाउसिंग, जो भी ये क्लासिफाइड पोर्टल्स हैं। बट ये पिछले 15-17 सालों से ना सेम ही काम कर रहे हैं। दे विल गिव यू क्लासिफाइड लिस्टिंग, आप जाओ पोस्ट करो और आपको लीड्स आनी शुरू हो जाती हैं। इन्होंने भी कुछ इनोवेट अभी नहीं किया है। जैसे आपने बोला शायद स्क्वायर यार्ड वगैरह काफ़ी इनोवेट कर रहे हैं, बट ये लोग उतना इनोवेट नहीं कर रहे हैं। बट आज भी एक यूज़र की जर्नी 99 एकड़ से ही स्टार्ट होती है। तो इनका आगे फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? विल दे सर्वाइव, विल दे इनोवेट, विल दे ऑल्सो ब्रिंग एआई? कैसे करेंगे ये लोग? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ओके। अगर आपने इंडियन यूज़र की बात की, हमें तो 2-3 नाम ही पता है, मैजिक ब्रेक्स, 99 एकड़, हम हमारी शुरुआत या। यहीं से होती है। यस। बाकी कहीं नहीं जाएंगे, हम पहले यहाँ जाएंगे। तो पहली बात तो ये हमारी उत्तरदायित्व बनता है इन कंपनीज का कि आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें। दूसरा, आई थिंक इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। मैं ओके। ये ज़रूर बोलूँगा, काम चल रहा होगा, R&D चल रही होगी, बट टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें इम्प्लीमेंट चीज़ें जल्द करनी पड़ेगी, और उससे मुझे लगता है इन बिजनेसेस को फ़ायदा भी है। यस। जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश होगी, उतना ज़्यादा एक कस्टमर के उसमें ट्रस्ट आएगा कि यार ये ना अडेप्टेबल है, ये यस। समय के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है रुके पड़े हैं। तो हम्म। आप ऑब्वियसली आपके भी एक्सपीरियंस में आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी कि या। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इतना सॉलिड नहीं हुआ। तो मुझे भी ये सेम चीज़ लगती है कि इम्प्लीमेंटेशन आपको जल्द से जल्द, मैं ये नहीं कह रहा करना पड़ेगा, या। जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, आपको नहीं पता कल को कौन सा बाहर का प्लेयर आ जाए वो मार्केट डिस्टर्ब कर दे। या क्योंकि ये लोग ना अपनी लेगेसी पे ही अभी तक बैठे हुए हैं। जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था उसी को ही थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं। कुछ भी नई इनोवेशन इनकी तरफ से अभी तक निकल के नहीं आई है। आप ये देखिए ना, लेगेसी आपने बात करी है, अमेजोन, गूगल, इनको या। ज़रूरत है काम करने की, इतनी या। बड़ी लेगेसी है, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं ना। या। इसीलिए लगे पड़े हैं क्योंकि उनको सच्चाई पता है कि लेगेसी ठीक है वो पास्ट हो गया, लेकिन आज अगर हम बैठे रह गए, कुछ महीने भी बैठे रह गए, तो कोई हमारी लेगेसी याद नहीं करेगा। उल्टा वाह। हमारा वही वाला हाल हो जाएगा कि अरे ये तो इतने टॉप पर आए थे, फिर इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। होते थे, थे, कभी हाँ होते होते थे। थे। तो उनको भी पता है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस 24 घंटे लगी पड़ी है, तो कुछ तो बात होगी। तो एआई के साथ ना एक चीज़ हमेशा और जोड़ी जाती है, विच इज़ द जॉब लॉस। हर किसी को लगता है कि एआई आएगा और सबकी जॉब्स खा जाएगा। तो रियल एस्टेट में भी मुझे ऐसा ही लगता है कि कल को ऐसा ना हो कि आके वो रिप्लेस ही कर दे, रियल एस्टेट एजेंट को रिप्लेस कर दे, या जितने भी प्रोफेशनल्स जुड़े हैं उनको भी रिप्लेस कर दे। तो रियल एस्टेट के बारे में भी या जेनरिक भी, एआई क्या जॉब खा जाएगा लोगों की आके? इंडिया के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है और हमें तो अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है लोगों के लिए। सर मेरा ना ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ना हर जगह ये पूछा ही ये जाता तो है आता ही कि आता है। एआई जॉब ले लेगा, और मेरा इसमें एक सिंपल जवाब रहता है, हमारा ध्यान गलत जगह पे है। ओके। हमारा ध्यान है एआई जॉब ले लेगा या नहीं ले लेगा। आप ये बात कर रहे हैं कई साल बाद की, अभी भी हो रहा है, लेकिन जो एक लिटरल मीनिंग है कि अरे हर जगह अप्लाई हो जाएगा, वो आने वाले टाइम में आएगा। लेकिन अगर उससे पहले मैं आज की बात करूं या अगले साल की बात करूं, मैं हमेशा बोलता हूं एआई से पहले दूसरा बंदा जिसको एआई का अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, जिसके स्किल सेट आए हैं, वो जरूर आपको रिप्लेस कर देगा। ओह, एआई तो अच्छा। भूल जाइए, वो तो बहुत बात की बातें हैं। उससे पहले कोई दूसरा इंसान ही आपको रिप्लेस करेगा, और ये हर सेक्टर में हो रहा है। आज जो अच्छा। इतनी आप न्यूज़ सुनते हैं, ये ले ऑफ हो गए, वो हो गए, अगर आप वो पूरा आर्टिकल ढंग से पढ़ें, कोई नहीं बोलता एआई ने ले ऑफ कर दिया, बहुत कम केसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में बंदे ही होते हैं जो ले या। ऑफ कराते हैं, या। क्योंकि अभी भी देखिए कोई ना कोई आपको चाहिए एआई को संभालने के लिए, यस। एआई के ऊपर उसकी देखभाल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, वो भी कोई इंसान होना है। उसको ट्रेन करने के आपने लिए। रियल एस्टेट की बात करी, अगर कोई इंसान, मान लीजिए 2 बंदे हैं,
मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए नॉर्मल अपना टिपिकल जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे चलते हैं, मिस्टर बी ठीक है, मिस्टर बी साथ साथ ट्रेडिशनल तरीका तो आपको अपनाना ही है, साथ साथ आप अपडेट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम लूंगा मैं, एपिक, EPIQUE, ये बहुत अच्छा रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बना हुआ है टू क्रिएट करोसल्स, इमेजेस, अच्छा, स्क्रिप्ट्स जो आप सोशल मीडिया पे आप जो इतना काम होता है उसको जनरेट करने में आपकी मदद करता है। छोटे छोटे टूल्स अगर मिस्टर बी को पता हो, अडेप्ट कर रहा है, सीख रहा है, कल को जैसे ही इंडस्ट्री में शिफ्ट आएगा, अभी रियल एस्टेट में इतना नहीं आया, बट जिस दिन आएगा उसको झटका नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाएगा, और तब लोग बोलेंगे अरे वो जिसे कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, इसकी गुड्डी चढ़ गई। वो इसलिए चढ़ी क्योंकि भाई साहब तब से लगे पड़े थे और अडेप्ट कर रहे थे। तो एआई ने आपको कोई रिप्लेस नहीं किया है, दूसरा बंदा आया, उसने कहीं ना कहीं आपका मार्केट शेयर ले लिया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड था। लेकिन इसका भी एक तोड़ है, बहुत लोग कहेंगे सर ये तो बता दिया आपने, अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम प्रिपेयर्ड कैसे हुए? तो मैं एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बोलता हूँ, SPA फ्रेमवर्क, स्पा फ्रेमवर्क। अब ये वो वाला स्पा नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं, इसका मतलब है SPA, S स्टैंड्स फॉर स्किलफुलनेस, कि आपको स्किल सेट बढ़ाने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हैं जी मैं 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, 30 साल हो गए, मैं राजा हूँ, राजा थे, बस आज आपके लिए एक नया दिन है, नई शुरुआत है, नई टेक्नोलॉजी है, नहीं सीखेंगे तो पीछे हो जाएंगे। स्किल सेट बढ़ाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रिडिक्टेबिलिटी। जब आपके पास स्किल सेट और नॉलेज आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि इंडस्ट्री जा कर रही है। आप जोशी नहीं बन जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक हाइपोथेसिस लगा लेते हो कि यार इंडस्ट्री ना इस तरफ जा रही है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो आपके जो बिजनेस एक्शंस हैं वो उस तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ साथ ही चल रहे हैं। नंबर 3 इज अडेप्टेबिलिटी। आपने सब एक्शन लिए, बट भगवान तो है नहीं आप, कुछ ना कुछ आ जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपका नेचर अडेप्टेबल होना चाहिए कि आज ही आया तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, आज कुछ आया तो मैं अलग कर लूंगा, लेकिन हाँ मैं, जब तक आपके पास स्किल्स हैं, जब तक आपके पास नॉलेज है, तो आप तभी अडेप्टेबल हो सकते हैं। स्किल नॉलेज ना हो, आप अडेप्टेबल कैसे होंगे? अडेप्टेबल तो तभी हो सकते हैं ना जब टाइम चेंज हो रहा है, आपको पता है मैंने अपने आप को ढालना कैसे है। तो अगर ये 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें आप दिमाग में रखें और उसको एक डेली प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं, डजंट मैटर आप रियल एस्टेट से हैं, साइंस से हैं, हेल्थ केयर से हैं, कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर सॉर्ट कर लेंगे। ये जो जनरेशन, आपकी जनरेशन है, ये रियल एस्टेट को कैसे देखती है, रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचती है, या इनको हमेशा ऐसे ही ये लगता है कि ये तो पापा और दादाजी के काम है? सर मेरे को लगता है रियल एस्टेट में इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, खासकर कोविड के दौरान ये शुरुआत हुई। अब हमारी जो पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन का जो टाइम था, वो लोग इसको इन्वेस्टमेंट नहीं देखते थे, बिकॉज सर्कमस्टेंस था। सर्कमस्टेंस क्या थे? हमें पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो हो गए, एक अच्छा एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर दिया। तो हमारी जो जनरेशन है वो नेक्स्ट स्टेप कि अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए ही रियल एस्टेट को ज़्यादातर देखते हैं। हम रेंट पे रहेंगे लेकिन 2 और घर खरीद लेंगे इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बात वही आ जाती है, कन्विंस होना बड़ा ज़रूरी है। और हम, होता क्या है, जेनजी वो अपना होमवर्क करके भी जाती है, कभी कोई घर लेना हो, रेंट पे ही लेना हो, हम बहुत कम लोग होंगे, वरना अदरवाइज इंटरनेट तो भरा पड़ा है इसी चीज़ों से। पूरी तैयारी करके तो जाते तैयारी करके जाते हैं, 4 सवाल पूछते हैं, अच्छा ये क्यों है, ये क्या है, ऐसे कैसे है। लेकिन जो सबसे खराब बात है, सबसे बैकफायरिंग अप्रोच है, जब भी किसी के पास जाओ और वो आपको बहुत ही ना पुश करे सेल्स, अच्छा है ये ले लो, पीछे पड़ जाए, वो आई थिंक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल जेनजी वो पसंद ही नहीं करती। आप सेल्स ही मत बनिए, आप कन्विंस करना सीखिए। अगर आपके नंबर सॉलिड हैं, डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड है, नॉलेज सॉलिड है, ये तीनों चीज़ों से अगर आप कन्विंस कर सकते हैं, ज़्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है जेनजी वो बिलीव नहीं करते 10 मीटिंगें करो, 20 मीटिंग करो, पेशेंस नहीं है, पेशेंस ही नहीं है ना। 2-3 करो, ढंग से करो और ढंग से कन्विंस करो। तुम पुश मत करो कि जी भाई ये कर लो, हम ऐसे हम वैसे। अच्छा ये भी चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही चलता है। वो जेनजी के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा एप्लीकेबल कम हो गया है। उनको पता है कि यार ये 20 साल से अलग स्टाइल में काम कर रहे थे, ट्रेडिशनल, अब समय बदल चुका है। आज वो हमेशा ही सवाल पूछते हैं, सर लास्ट 5 साल में बताओ आपने क्या किया। क्योंकि 5 साल में थोड़ा एक आपको रेंज मिल जाती है, बंदे ने कितनी, कैसे चल रहा है, क्या है, किस तरीके का काम आगे बढ़ रहा है उसका। तो आई थिंक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपफ्रंट हैं, बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो सबसे बड़ा गैप है, अगर चाहे वो ब्रोकर कह लीजिए, बिल्डर्स, किसी को भी बोल लीजिए, सेल्स होने के बजाय अगर आपके पास नंबर हैं, आपके पास फैक्टर्स हैं। मतलब मेरे को याद है मैं किसी से बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, और उसने मेरे को कुछ नहीं बोला, उसने फैक्टर्स बोले बस कि सर ये फैक्टर की। मैंने उससे ऐसी पूछा है करंट इतना हाई क्यों है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, अरे वो सिटी बन रही है, अरे गवर्नमेंट का हाथ है, ये है, फ्लाईओवर आने आने वाला है। उसके फैक्टर्स थे,
सर यहाँ पॉपुलेशन ना इतनी है, सिटी इतना है, पानी यहाँ पे कम है, ये वो, मतलब उन फैक्टर्स ने मेरे को मतलब बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझा के मुझे यकीन दिला दिया कि हाँ यार लॉजिक बन रहा है। तो जहाँ लॉजिकल क्लियर कट बात करेंगे उतना मुझे लगता है आसान हो जाएगा। जेनजी को आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज दे रहे हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए? अभी बिल्डर्स और डेवलपर्स जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो अभी भी वो पुराने स्टाइल की न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जिसमें सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स होती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो यंग जनरेशन के लिए कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको क्या पिच करना चाहिए? इसका सर बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंसर है। तो देखिए यंग जनरेशन क्या है, उन्होंने आज तक रियल एस्टेट के बंदों को कहाँ देखा है? ज़्यादातर पिक्चरों में देखा है, या ज़्यादातर पिक्चरों में ही देखा है। घोसला का घोसला। हाँ, घोसला का घोसला, कोई वेब सीरीज हो गई उसमें देखा है। तो एक परसेप्शन बना होता है दिमाग में। अच्छा, 4 बातें सुनी भी होती हैं। तो आप ये समझिए कि वो एक परसेप्शन दिमाग में बना कर आ रहे हैं आपके बारे में। अगर आप वही खराब परसेप्शन को आपने सच कर दिया, प्रूव प्रूव कर दिया, अजी बंदा है ऐसी चेनों में बैठा है, बिल्कुल जी, हाँ जी, सेल्स पूरी तरह सेल्स ही कर रहा है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो बैकफायर हो जाएगा। लेकिन उल्टा अगर आप करें, आप जी आपके बारे में अगर वो इंटरनेट पर सर्च करें तो आप थॉटफुल कंटेंट भी बना रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत लोग रील बनाते हैं, नॉलेज की बात कि आप यहाँ को बेच नहीं रहे हैं, आप अपनी नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, तो ट्रस्ट बढ़ता है। तो पहली बात तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए। दूसरा, जितना रियल एस्टेट या ये लोग, ऐसा मेरा मानना है कि जितना थॉट लीडरशिप अलग अलग तरीकों से, मैंने बाहर के लोग आप देखिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वाइट पेपर लिख रहे हैं अपने उस पर कि यहाँ रियल एस्टेट ये वो। वाइट पेपर लिखना अपने आप में ये प्रूव करता है कि यार इस बंदे की नॉलेज बड़ी सॉलिड है। तो आप तो 100 लोगों में से वैसे आगे बढ़ गए ना। बाकी लोग जो काम कर ही नहीं रहे, इंडस्ट्री में उम्मीद नहीं है, आपने उम्मीद से ऊपर का काम कर दिया, तो आपके तो वैसे ही वारे न्यारे हो गए। फिर जब आप बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, ओवर सेल्स ही ना बन के क्लियर कट बात सामने रखिए कि सर हमने इतना काम किया है, अभी ये कर रहे हैं, आपने लेनी है तो ये फैक्टर्स को दिमाग में रखिए। और एक सबसे मेजर चीज मैंने देखी है, लोग ना नेगेटिव कभी बताते ही नहीं, पॉजिटिव सारा बता देंगे, ये अच्छा ये वो। जब उनसे नेगेटिव पूछो, अरे सर आप नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, एक दो चीजें, बाकी तो उनका बेस्ट आंसर रहता है, बाकी तो सर भगवान तो है नहीं, कुछ भी कल को कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, ये हो जाए, हमारे हाथ में नहीं है कोई बीच में, हम तो अपनी तरफ से पूरी तरह सेफ वो करते हैं, बट आजकल फ्रॉड वालों को भी नहीं पता, तो वो बात कन्विंसिंग नहीं लगती। लेकिन अगर आप क्लियर कट रखें, सर ये 5 फैक्टर अच्छे हैं, 3 फैक्टर जो है थोड़े डाइसी हो सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर कट ट्रांसपेरेंट बात होगी तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट, देखिए जिस भी कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी है, ऑटोमेटिकली वो कम्युनिकेशन सही है। बंदा आपसे खरीदे ना खरीदे, आपके ऊपर ट्रस्ट और भरोसा जरूर करेगा। मैंने कितने लोग देखे हैं जो ऐसी चीजें आजकल कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, जेन्युइन, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जेन्युइन कंटेंट, तो उनसे सेल हुई या नहीं हुई, उनका नाम वर्ड ऑफ माउथ पे फिर भी चले जाते हैं कि यार मैंने नहीं खरीदा ना, बट एक वो आता है कि बंदा बढ़िया है, तो चलो जी मैं इसको 4 जगह रेफर कर देता हूँ। तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है इसका। लेकिन भाई बात है ना, ये सब करने के लिए मेहनत चाहिए, पेशेंस चाहिए, थोड़ा अडेप्टेबल होना पड़ता है। आप टिपिकल ट्रेडिशनल नहीं हो सकते, थोड़ा दिमाग खोलिए, समय के साथ चलिए, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। साक्षी जी बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। अब हम आ गए अपने बिल्कुल लास्ट सेगमेंट पे, और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। आपको हमने एक प्रॉप दिया है, ये मामूली प्रॉप नहीं है, ये मैजिकल प्रॉप है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ अ सेक्शन विच वी कॉल एज टाइम मशीन। इस मैजिकल प्रॉप से आपको 2050 बड़ा क्लियरली दिखेगा। तो आप मेरे को 2 चीज़ें देख के बताओ, एक तो आपको 2050 में एआई या मेटावर्स या टेक्नोलॉजी में क्या दिख रहा है, और 2050 में रियल एस्टेट सेगमेंट आपको इंडिया में कैसा दिख रहा है। चलिए सर, मज़ा आएगा बहुत देखने में। है सर, मैजिकल है। मैजिकल तो है सर, काफ़ी कुछ दिख रहा है। तो आपने पूछा क्या दिख रहा है मुझे, सर पहली बात तो ये जो इमेज है, ये अब मैं ये तो नहीं बता सकता कहाँ की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि डेवलपमेंट बहुत है, स्मार्ट बिल्डिंग्स आ गई हैं। मैंने देखा कि स्मार्ट बिल्डिंग्स आ गई हैं, उसमें सेंसर्स लग गए हैं। क्या हो रहा है, अच्छा भूकंप अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स अगर हैं तो बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कितनी बार होता है बिल्डिंग मॉइस्ट हो जाती है, वो दिखाई दे रहा था। और इसके अलावा जब डीलर हो रही है 2 लोगों की, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है कि अब कोई भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अच्छा, ऑथेंटिक है तो है। दूसरा, लोग भी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और रियल एस्टेट के लोग, वो उनकी जो भाषा है, लिंगो है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो ट्रेडिशनल नहीं रही, अब बहुत ही नए नए टर्म्स हैं,
टेक्नोलॉजी के साथ बात हो रही है, डेटा के साथ डेटा के साथ बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बदल गया है जिस तरीके से हम रियल एस्टेट के बंदों को देखते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। कोई फेक प्रोमिसेस नहीं हो रहे, डबल फेक प्रोमिसेस नहीं हो रहे, और वो परसेप्शन बदल गया। जैसे हम किसी इंडस्ट्री को देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्रिकेट होता था 1980s में, कोई वैल्यू नहीं होती थी क्रिकेट की, आज देखिए टॉप पर है। तो परसेप्शन ही बदल गई धीरे धीरे, बट वो तभी हुआ आई थिंक जब अडेप्टेबिलिटी बढ़ी। अब एक चीज मुझे और बताओ कि इसके लिए हम रेडी कैसे रह सकते हैं? सर अगेन आप वो SPA फॉर्मूला तो अपना ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं दिमाग में रखिए। पहला, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए मैं एक बायर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट बन जाऊँ, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्या फ्रॉड हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई फ्रॉडस्टर है, लेकिन फ्रॉडस्टर भी बैठे होते हैं, क्या फ्रॉड हो सकते हैं। रियलिटी में आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको थोड़ा होमवर्क तो करिए। बहुत बार बायर्स की तरफ से ब्लाइंड ट्रस्ट आता है, बातों में मान जाते हैं, वो आ जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं रहता है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है बायर की साइड से, और जो आपका जो सेलर है उसकी साइड से, ट्रेंड्स का, टेक्नोलॉजी का, कहाँ इंडस्ट्री जा रही है उसकी नॉलेज। दूसरा, अगेन नॉलेज करंट की तो होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचरिस्टिक भी होनी चाहिए कि ये होने क्या वाला है, हम लोग कैसे अपना एज सामने रख सकते हैं। और तीसरा देखिए एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ही सब वहीं मार खाते हैं क्योंकि नॉलेज कुछ लोग कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन, और ऐसा नहीं कि आज जी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया अब मैं बैठ जाऊं, हर रोज नया एग्जीक्यूशन चाहिए। आप वो समय गया कि जब आप एक दुकान लगाते थे, एक स्किल सीखते थे, तो 10 साल तक आपको लगता था यार मैं कर लूंगा। आज हर चीज रिप्लेस हो रही है, हर चीज कहीं ना कहीं आप ये नहीं बोल सकते कब तक चलेगी, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ रही है, कम हो गई तो आपको जल्दी से खटाखट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट की एक वेव आई है इंडिया में, कुछ सालों बाद कुछ नया आएगा, फिर कुछ नया आएगा। तो अडेप्टेबल जब तक नहीं होंगे, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेते रहेंगे, नॉलेज के साथ अंधाधुंध बिना नॉलेज के भी एक्शन लेते रहेंगे तेजी से, तो वो भी बैकफायर कर जाएगा। तो नॉलेज है, प्रोएक्टिव एक्शन है, और एग्जीक्यूशन है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, बहुत मज़ा आया एंड अमेजिंग नॉलेज है आपकी। मैं आपको दोबारा तकलीफ दूंगा, दोबारा बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी बच गया है, बट वी विल कवर इट सम अदर डे। डेफिनेटली सर, एंड बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।